हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। तो दोस्तों आज 17 फरवरी हो गया, कल आपका साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए इस क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आए हैं। 18 फरवरी को आपको श्योर है कि इस क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप सभी इसे अंत तक जरूर देखेगा। लगभग यहाँ पर हम सभी 300 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो इस क्लास को आप सभी अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास होने वाला है आपके लिए 2022 एग्ज़ाम का। यह साइंस का लास्ट वीडियो है, तो इसे आप सभी अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही क्लास होने वाला है जो कि आपके लक्ष्य को निश्चित करने वाला है। तो आप तक अभी आप कुछ भी यदि नहीं भी पढ़े होंगे तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसे शेयर कर दीजिए और अंत तक क्लास में बने रहिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? यहाँ पर आंसर को हम बताते चलेंगे और थोड़ी फास्ट करेंगे, क्योंकि आपका टाइम को बर्बाद नहीं करना है, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। आप सभी टाइम बचे तो दूसरा चीज़ भी पढ़ सकते हैं, और इसका सब्जेक्टिव का भी क्लास हुआ है। यदि आप सब्जेक्टिव के क्लास को नहीं देखोगे तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। आज ही हुआ है, थोड़ी देर पहले सब्जेक्टिव का क्लास हुआ है। चलिए यहाँ पे फर्स्ट का आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन और ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। आपको आंसर मालूम होगा तो लाइव चैट में आंसर बताते रहिएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होते रहेगा। कौन सा है जो कि पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम की बात किया गया है, किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो यह केरल का है, ऑप्शन नंबर सी 2 का सेकेंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो दांतों पर जो परत बैठता है वह किस चीज़ का होता है? तो अम्लीय परत रहता है। इसको साफ करने के लिए कैसी चीज़ की आवश्यकता होगी? तो क्षारियों को। जो दंत मंजन होते हैं वह क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए 3 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा जाए तो डायोप्टर होगा। यदि डायोप्टर ऑप्शन में न दे तो आप सेंटीमीटर लगाइएगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की बात किया गया है, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो क्लोरीन के परमाणु संख्या 17। क्या लगाएगा? 2 और 8। उसके बाद बचेगा कितना? तो 7। बाह्यतम कक्षा में कितना हुआ? तो 7, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक की बात करें तो कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा? तो यह है मीथेन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, मीथेन 6 का। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? संबंध सत्य इनमें से कौन है? कौन सा संबंध इसमें से सत्य है? चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, आई बराबर क्या होता है? तो V अपॉन आर होता है। यहाँ से V का मान निकालिएगा तो V बराबर आई आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो किसी भी कोष की बात करें उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, वह 2n² होता है, 2n² होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 2n²। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे की बात किया गया तो यह स्मॉल टीटी होगा, स्मॉल टीटी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन ए। 10 का ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रमस्तिष्क से। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला, बिल्कुल डार्क प्रतीत होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, डार्क। और अभी तक आप सभी शेयर नहीं किए होंगे तो जितने भी आपके भाई बहन है, आपके दोस्त हैं, उनके पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह लास्ट क्लास होने वाला है, एकदम लास्ट क्लास चल रहा है 2022 के लिए, और इस क्लास को देखना अति आवश्यक है।
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, श्योर है। इसका आंसर दीजिएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रक्तस्राव को रोकने में कौन सा अवयव है जो कि मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और जितने भी स्टूडेंट्स आपके जो मित्र हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ भी आप ज्वाइन हैं वहाँ पे इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि लास्ट क्लास है। इसको कोई भी हाल में, हर एक हाल में इसको देख लेना, इसको छोड़ना नहीं है, अंत तक जरूर देख लेना है। और 12 का इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में श्योर 100% है कि यह आपको देखने को मिलेगा। एल्केन का सामान्य सूत्र, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन है जो कि आपको 100% देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले एल्केन, एल्केन पूछो तो जोड़ दे, उसके बाद होता है एल्कीन और एल्काइन। पहले जोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर घटाना है। क्या? तो जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। यानी कि एल्केन का सूत्र होता है वह CnH2n+2, और उसके बाद एल्कीन का सूत्र होता है वह होता है CnH2n। एल्कीन के सूत्र की बात करें तो CnH2n, एल्केन की बात करें तो CnH2n+2, और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एल्केन पूछा गया है तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे, CnH2n+2। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, मोटरसाइकिल से चलना बिल्कुल यह पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो द्विआबंध। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो ये अपवर्तन होता है, यह कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन यहाँ पे नहीं देखेंगे, फास्ट करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा करना है। 18 का आंसर दीजिएगा। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से। ऑप्शन नंबर सी 18 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की बात करें तो नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? कौन है जो कि उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प की बात करें तो पपीता पुष्प इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अधातु की बात किया गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु की बात करें तो मरकरी होगा, पारा। यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्या पूछा गया? तो अधातु तो ब्रोमीन इसका करेक्ट आंसर है, अगर धातु पूछे तो पारा होगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3.10H2O। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं पूछा गया तो मस्सा है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? सबसे कम किस धातु का गलनांक हो जाएंगे? इसमें से कॉपर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग है यह उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का ह्रास पूछा जाए तो अपचयन हो जाएंगे। यहाँ पे उपचयन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा इसमें से? यह नाभिकीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का सूत्र पूछा गया तो CaCO3। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट पूछे, संगमरमर पूछे तो ये CaCO3 यहाँ पे ऑप्शन सी है। और बुझा हुआ चूना पूछे तो CaOH का होल 2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो अति भारण के समय पूछा गया है तो बहुत कम हो जाएगा। क्या होगा? बहुत कम। अति भारण जैसे ही देखने को मिलेगा तो बहुत कम। और लघु पतन के समय पूछे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु पतन के समय तो इस समय बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला रंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आप सभी इसे शेयर कर दीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम हो जाएंगे? तो देखिए निर्वात होता तो निर्वात होता, और निर्वात नहीं होते उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर में हवा हो जाएगा। यहाँ पर हवा करेक्ट आंसर है, एयर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। पूछा गया कि नहीं करता है निर्भर, तो यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक किस दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो उत्तल दर्पण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? तो यह जिब्रेलिन है जो कि वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 35, यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर है। बहुत ही कम समय में हम सभी बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, आप सभी इसे अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो गैलियम है जो कि उपधातु है यहाँ पे। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है तो यह 120 mm होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है? तो विद्युत मोटर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, विद्युत मोटर। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो यह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किसी माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं। ऑप्शन ए है कोलाइड, ऑप्शन बी पुंज, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या बोलते हैं? तो कोलाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 5। चलिए सेकेंड का आप सभी आंसर दीजिएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में विघुन्मय तार यानी कि धनात्मक तार होता है, इसका रंग कैसा होता है? यह लाल कलर का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहाँ पे देखिए लाल सही आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। काकरापार की बात किया गया किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गुजरात। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक? तो उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो एफ बराबर आर अपॉन टी होता है, जो फोकस दूरी होता है यह वक्रता त्रिज्या के दुगुना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए तो बी, और डी में भी यही है, तो बी या डी यही सही आंसर है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शीशा और ऑप्शन डी हीरा। इनमें से हीरा का अपवर्तनांक हो जाएगा जो कि सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है।
अल्पतम दूरी पूछा गया है, यानी कि न्यूनतम दूरी तो यह 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी अनंत होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। यहाँ पे देखिए प्रिज्म से जब कलर गुजरता है इस तरह से तो कौन है जो कि सबसे कम झुकता है, तो रोए जी बी भी, याद रखिएगा रोए जी बी आई भी। तो सबसे ऊपर में होता है रेड कलर, तो सबसे कम झुकेगा यह लाल कलर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोक्सी लेंस, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो निकट कितने अक्षर का है, तो 3 अक्षर का, और दूर दृष्टि 2 से होता है जो कि 2 अक्षर का। तो इसको 1 बढ़ा देना है, 3 पर 4 और 2 पर 3। जैसे ही 3 अक्षर वाला देखने को मिले निकट तो 4 अक्षर वाला लगाइए अवतल लेंस, और 2 अक्षर वाला दूर देखने को मिलेगी तो 3 अक्षर वाला लगाइए तो कौन उत्तल लेंस। तो यहाँ पे निकट है तो अवतल लेंस करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो यह सभी पर हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी वाट पर घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, और ऑप्शन डी दिया है ओम, तो वाट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ऑप्शन बी है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विघुनमय तार होता है, तो नहीं, विघुनमय तार होता है वह लाल कलर वाला होता है, किस तो रेड कलर वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत कथन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, सत्य नहीं मतलब कि असत्य कथन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर बात किया गया है तो यह दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है। यहाँ पर देखिएगा चुंबक जब लीजिएगा तो यहाँ इधर साउथ पोल हो जाएगा नॉर्थ पोल, तो यह नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर बाहर जाता है, तो यह अंदर में जाएगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की, यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा होगा, तो यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaSO4.2H2O, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और POP यहाँ पे हाफ H2O कर दीजिएगा, CaSO4.12H2O, तो यह POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन की परमाणु संख्या है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो इसे एल्कोहल कहेंगे। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकलेगा। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, तो कली चूना की बात करें तो यह CaO इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे CaOH का होल 2 दिया है, तो यह बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है CaOH का होल 2, और यह है CaCO3, यह कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पर संगमरमर पूछेगा या संगमरमर, और उसके बाद इसका कली चूना तो यहाँ पे हो ही गया। संगमरमर के सूत्र पूछे तो CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर पूछा है, एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर पूछे या संगमरमर पूछे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है।
अगला 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? तो एक शब्द आपको याद रखें, अनिल। तो अम्ल है, यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को कैसा करता है? तो लाल कर देता है। यहाँ पे क्या पूछा है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो अम्ल इसका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो क्षार होगा। लाल को नीला पूछे तो क्षार याद रखिएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और 7 होता है, यह शुद्ध जल का पीएच मान पूछे तो 7। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? कौन सा अधातु है जो कि चमकीला है? तो आयोडीन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो मैग्नीशियम होगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो 2, उसके बाद 6 होगा। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 20 नंबर को यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच की बात करें तो 3 आबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन की बात किया गया है तो CnH2n एल्कीन का सूत्र है। उसके बाद एल्केन कहे तो +2 कीजिए और एल्काइन कहे तो -2 कहिए। एल्केन +2, एल्काइन -2 और एल्कीन है तो यह CnH2n हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, तो आवर्तों की संख्या है यह 7 है। और वर्गों की संख्या की बात करें, ग्रुप से पूछा जाए समूह, ग्रुप से समूह की बात करें तो 18 है। और वर्गों की संख्या पूछे तो यह 7 है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो जो समूह में इस तरह से ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार है यह बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, परमाणु साइज बढ़ता है। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम इम्लीकृत वसा का पाचन करता है? तो लाइपेज होगा, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज ही होगा। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो ये लोहा के यौगिक होगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फल पकाने की बात करें तो एथिलीन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं। पूछा गया कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है? तो यह 120 mm होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। पूछा गया कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन, जो भोजन बनता है यह पादप में अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम द्वारा। और जल की बात करें तो जाइलम द्वारा भेजा जाता है। तो भोजन की बात किया गया तो यह फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फ्लोएम। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, उस पौधा का नाम बताए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है? गुलाब, गेहूं, धान या इनमें से सभी? तो गुलाब है जो कि प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन नंबर बी गुलाब। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? काला जार की बात करें तो लेशमानिया के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है?
द्विलिंगी पुष्प पूछा गया, कौन सा होगा? द्विलिंगी पुष्प की बात किया गया है तो यह द्विलिंगी, एक लिंगी तो पपीता, द्विलिंगी होगा तो यहाँ पे गुलाब पुष्प हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। घ्राणग्राही कहाँ पे स्थित होता है? तो यह नाकों में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, और आप सभी अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो जल्द से शेयर कर दीजिए, बहुत ही कम समय में और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए कराया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाओं नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं पूछा जाए, अनैच्छिक पूछा जाए तो मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है, और ऐच्छिक क्रियाओं की बात करें तो ऐच्छिक क्रियाओं प्रमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन तो यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए 45 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मेंडल, जगदीश चंद्र बोस, चार्ल्स डार्विन या इनमें से कोई नहीं तो मेंडल ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में यहाँ पे लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो एक्स स्त्रियों में होता है, और पुरुषों की बात करें तो XY। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट है, यहाँ पे होना चाहिए बी। अगला 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? प्लास्टिक, थर्मोकोल, पॉलीथीन या टिश्यू पेपर? तो टिश्यू पेपर होगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए 49 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी एमीटर और ऑप्शन डी मोटर। क्या कहते हैं इसे? तो जनित्र। ऑप्शन नंबर ए 50 का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव की बात किया है तो एक कोलाइडी कणों में होता है, कोलाइडी विलयन में, तो कहीं से भी जंगल में, बाजारों में, खेतों में या इनमें से सभी में। क्या होना चाहिए इसका? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो सकता है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन का सिद्धांत। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो नेत्र के आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो वह वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वास्तविक और उल्टा। चलिए आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 55 को ध्यान से देखेंगे। किस उपकरण में धन यानी कि पॉजिटिव और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है यह बहुत अधिक हो जाता है, और अतिभारण के समय बात करें, अतिभारण के समय पूछा जाए तो बहुत कम हो जाता है। लघुपतन पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? प्रेरण होगा यहाँ पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की बात किया गया है, यह क्या होगा? तो यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। m बराबर क्या होता है? आवर्धन m बराबर तो v/u होता है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला 60 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यह f बराबर r/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट
61 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में, मानव नेत्र की बात करें तो इसमें उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उत्तल लेंस होता है। अगला 62 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है मानव नेत्र में? तो रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन बी प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और ऑप्शन डी है प्रेरित चुंबकत्व पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होगा। आगे देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन है जो कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। 64 का क्या होगा? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ये नाभिकीय ऊर्जा होगा। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो कोयला, लकड़ी, गोबर गैस ये सभी होगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। ऑप्शन नंबर डी। जीवाश्म ईंधन पूछा है तो यहाँ पे कोयला होना चाहिए, सिर्फ कोयला ही होगा, लकड़ी गोबर गैस नहीं, तो कोयला ही होगा या इनमें से सभी होगा। इसका आप सभी कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को क्या बोला जाता है? तो एसिटिक अम्ल इसे ही ना बोलते, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं, सा रे ग म, इस तरह से होता है 7 सुर, मुझे अभी याद नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति होती है। वायुरोधी बर्तन है तो इसमें जो गति होगा यह अति यहाँ पे धीमी होगा, धीमी गति से होगा। ऑप्शन ए। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर CuO कली चूना बनाता है। क्या है? कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड ही है, कॉपर का यहाँ पे क्या होता है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण ही होगा। अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर छोड़िए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछा गया। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है, पीला। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला 72 नंबर क्वेश्चन, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर यह फेरस का ऑक्साइड बना लेगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? यह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर पूछा गया है, क्या होगा? NaHCO3। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, इसको छोड़िए, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है पूछा गया, तो गोल्ड है जो कि नहीं करेगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना की बात करें तो यह 24 कैरेट का होता है और जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वह 22 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने वाले सोना पूछा जाए तो 22 कैरेट याद रखिएगा, और शुद्ध सोना तो यह 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या है? तो H2SO4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? सिंगल बॉन्ड COOH होगा। अगला, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, तो
तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो 3 परमाणु। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्ति होती है, कितना होता है, तो 7 होता है। नेक्स्ट, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो जाइगोट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। जीव की जीनी संरचना की बात करें तो यह आनुवंशिकी कहलाता है। अगला 85 नंबर क्वेश्चन, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। देखिए पूछा गया मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, तो हरा पौधा, तो प्रथम उपभोक्ता यह हो जाएगा यहाँ पे तृतीय, ग्रास हॉपर, मेढक या हरा पौधा, तो सर्प होगा जो कि तृतीय उपभोक्ता होगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, आगे बढ़ते हैं, इसका एनीमिया होगा। अगला, कवक में पोषण की विधि होती है, तो कवक में पोषण की विधि मृतजीवी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 87 का करेक्ट आंसर है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो यह एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 89 नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है, तो डायलिसिस थैली की बात करें तो नेफ्रॉन होगा। मानव में डायलिसिस थैली क्या है, तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उपचयन है। उपचयन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। संलग्न को कहते, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है, तो यह पपीता हो जाएगा। अगला 93 नंबर क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 94 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो यह अधिकतर साफ जल में ही रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया की बात किया गया है तो यह गंदा जल में होगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर यह साफ जल में होता है, ध्यान रखिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर यह साफ जल में होता है। नेक्स्ट, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किसमें पाया जाता है, तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। और सामान्य नेत्र के लिए पूछा जाए जो सामान्य नेत्र की, तो 4 डायोप्टर होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य नेत्र की समंजन क्षमता पूछे तो 4 डायोप्टर याद रखिएगा। इसका बताइए 98 का, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है, यह हो जाएगा मानव शरीर का प्रतिरोध 150 से 200 ओम के बीच होना चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो यह हो जाएगा 110 ओम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखेंगे यहाँ से आप सभी देखिएगा क्वेश्चन में है जो कि आंसर का टिक लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको आंसर पे ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आंसर को देखते चलिए और याद करते चलिए, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि आप सभी इतना इस पर डिस्कस करें। तो आंसर को आप सभी देखते चलिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। जो गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब का आवर्धन यह ऋणात्मक है तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा यह उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बात किया गया है तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे काल्पनिक। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन,
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी, तो इसको आप सभी सॉल्व कीजिएगा तो +5 डायोप्टर हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो +5 डायोप्टर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, आवर्धन बराबर का क्या होता है तो V/U। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है V/U। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, विशालक शीशा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की बात किया गया तो यह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 5 का अवतल दर्पण। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु स्पष्ट दूरी की जो अधिकतम दूरी होती है वो कितना होता है। दूर बिंदु पूछा गया, देखिए स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु, तो दूर बिंदु यहाँ पे अनंत होना चाहिए, दूर बिंदु होगा वह अनंत होगा। और निकटतम बिंदु की बात करें तो यह होगा 25 सेंटीमीटर और दूर होगा तो अधिक होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में निकट देना चाहिए तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है तो स्पेक्ट्रम के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रिज्म। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1 किलोवाट हावर तुल्य है तो यह 3.6 × 10⁻6 जूल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 8 का। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या विभवांतर का। 9 का आंसर हो जाएगा आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है तो आवेश का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की विधि को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की विधि पूछे या युक्ति पूछे तो जनित्र को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से निकलती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से पूछा गया किसका दिशा निकलता है तो प्रेरित धारा का दिशा निकलता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज पूछा गया तो यह फैराडे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फैराडे। आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, ईंधन है, देखिए पूछा गया कि ईंधन है, लकड़ी, एलपीजी, सीएनजी ये सभी ईंधन ही है तो इनमें से सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है। नेक्स्ट यहाँ पे अभिक्रिया दिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है तो यहाँ पे देखिए उपचयन अभिक्रिया हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन की बात किया गया तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है, कौन है जो कि अम्ल है तो यहाँ पे देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे भी क्लास है जो कि आपको देखने को मिलेगा तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है। HCl होता है यह 3 अनुपात में होता है और HNO3 होता है यह 1 अनुपात होता है। एक्वारेजिया मिश्रण में तो 3:1 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक की बात किया गया तो क्षारक का मान कितना होता है 7 से अधिक होता है जो कि क्षारक विलयन का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 से अधिक कौन है तो 13 है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक की बात करें तो यहाँ पे देखिए NaCl + Ki भी हो जाएगा और उसके बाद बी भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। जब आपसे धातुओं के ऑक्साइड पूछा जाए तो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। कैसे होते हैं धातुओं के ऑक्साइड तो क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड की बात करें तो अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड तो क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, फेरिक सल्फेट का आणविक सूत्र है। फेरिक सल्फेट का आणविक सूत्र क्या हो जाएंगे
आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक है? कौन है जो कि आयनिक यौगिक है? तो CaCl2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयनिक यौगिक की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम है, तो एथिल एल्कोहल का यूपीएससी नाम इथेनॉल है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात किया गया है, उसमें प्रथम वर्ग के सदस्य वह क्षार धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 25 का। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन है जो कि प्राकृतिक संसाधन है? तो देखिए, जल, मृदा और वायु, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है ही। बायोगैस जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, तत्व जिसमें 3 सेल, देखिए दिया गया तत्व जिसमें 3 सेल है तथा संयोजकता सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है का नाम है। 27 का देखिए, तत्व जिसमें 3 सेल है और संयोजकता सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कौन होगा इसमें से? तो इसे आप सभी देख लीजिएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना पूछा जाए, यह उपचयन अभिक्रिया है। 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृतजीवी का उदाहरण है। मृतजीवी इनमें से कौन हो जाए? तो गोबर छाता है, जो कि मृतजीवी का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें है गोबर छाता, इसका करेक्ट आंसर है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन की बात किया गया है, वसा होगा, ग्लूकोज होगा, प्रोटीन होगा, या इनमें से कोई नहीं। कोशिकीय ईंधन इसमें से कौन हो जाएगा? तो वसा होगा। ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। अगला 31 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, वह रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, किसके रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है? यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। तो तिलचट्टा के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और उसका रक्त देखिएगा तिलचट्टा का, तो आपको व्हाइट देखने को मिलेगा। रक्त का जो रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है, तो तिलचट्टा का रक्त देखिएगा वो रेड कलर में नहीं होता है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन, पौधों में वायवीय भागों में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। वायवीय भागों में जो पौधों में जल का निष्कर्षण होता है, इसे क्या बोलेंगे? तो बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वह हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, SA नोड को कहते हैं। SA नोड को क्या बोलते हैं? तो इसे पेस मेकर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उपोत्पाद है। ये प्रोटीन की बात किया गया, उपापचय का प्रमुख उपोत्पाद इनमें से कौन हो जाएगा? तो प्रोटीन में है तो यह जल ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला 37 नंबर क्वेश्चन, अग्नाशय काम नहीं करने पर होने वाला रोग है। तो यह रोग कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा बौनापन होगा या एक्जिमा। इसका आप सभी कंफर्म कर देंगे। 37 का कौन होगा? अगला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, परागकोश पाया जाता है। परागकोश किसमें पाया जाता है? तो यह परागकण में पाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। नर प्रजनन अंग क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला सेकेंड क्वेश्चन, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? इसका आंसर अभी ही बताए थे, कितना होगा? अधिकतम की बात किया गया है तो अनंत हो जाएगा। अनंत, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, जो फोकस दूरी है यह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? एफ बराबर पूछा जाए तो क्या होता है? R/2।
एफ की बात किया गया तो यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछा गया है, यह वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होगा ऑप्शन गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या r बराबर 2f। तो यहाँ पे देखिए f बराबर r/2 होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी की बात करें तो दुगुना होना चाहिए, इसका आप सभी कंफर्म कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है, तो देखिए यहाँ पे मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, तो यह उत्तल दर्पण होगा। साइड मिरर के रूप में पूछा गया तो यह उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी 4 का। देखिए यहाँ पे 4 का ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं, तो यह काल्पनिक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो गाड़ियों के साइड मिरर में लगा रहता है उत्तल दर्पण पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। तो प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो सीधा बनाता है और छोटा बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो जल किया जा सकता है, कांच भी किया जा सकता है, प्लास्टिक भी किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण होगा। ये सीधा प्राप्त होता है तो उत्तल तो होगा ही होगा और समतल भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो यह दोनों अवतल ही होगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर हम सभी पहुँच गए हैं, तो 40, 40, 80 और 10, 90 नंबर क्वेश्चन में पहुँच गए हैं। तो आप सभी इसे अपने दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किए हो तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये PDF है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। यहाँ पे बताइए क्या हो गया, 10 का तो पक्षमाभी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह क्या है, तो वह दृष्टिपटल यानी कि रेटिना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, रेटिना दृष्टिपटल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण ही यह समंजन क्षमता के कारण होता है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से इसका करेक्ट आंसर है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, और एग्ज़ाम के बाद आपको इस चैनल पे आंसर के भी मिलाया जाएगा, तो आप सभी एग्ज़ाम देने के बाद उसे मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया तो NaHCO3, और धोबिया सोडा का पूछे तो NaHCO3 डॉट इसमें 10H2O हो जाएंगे। यहाँ बेकिंग सोडा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपचायक है, उपचायक की बात किया गया तो यह H2S हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील क्षारक की बात किया गया क्या कहलाते हैं, तो क्षार ही होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है जो कि इसमें हल्दी है, हल्दी प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और संश्लेषित सूचक पूछे तो ये मेथिल ऑरेंज हो जाएंगे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का pH मान है, अम्लीय विलयन का pH मान पूछा गया तो अम्लीय का pH मान 7 से अधिक होता है, और क्षारीय का पूछे तो 7 से अधिक, अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक, और उदासीन पूछे तो 7। ध्यान रखिएगा, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन है जो कि मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ये नहीं आने वाला। 21 नंबर देखिए, सोडियम की संयोजकता, सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए,
कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो सुचालक की बात करें तो यहाँ पे ग्रेफाइट हो जाए, जो कि पेंसिल का नोकी होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल इसमें से कौन है? तो दुर्बल अम्ल की बात किया गया तो HNO3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी NaCl। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पोटेशियम की परमाणु संख्या, तो 19 याद रखिएगा पोटेशियम का। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, ये सभी भी देख लीजिएगा, कैल्शियम का 20, इसको ये सभी आप देख लीजिएगा। अगला 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की बात किया गया है, यह अम्लीय होगा, क्षारकीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। अमोनियम क्लोराइड तो यह क्षारीय होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का वह भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम पूछा जाए तो यह जल का वहन के लिए है, और उसके बाद भोजन के वहन के लिए पूछे तो यह हो जाएगा जाइलम, तो जल के लिए, भोजन के तो यह क्या होता है यार, जल का वहन के लिए जाइलम, और भोजन के वहन के लिए तो फ्लोएम। हाँ, भोजन की बात किया जाए तो फ्लोएम होगा, भोजन तो फ्लोएम और जाइलम तो जल। नेक्स्ट स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, तो ये सभी तो मानव हार्मोन है, लेकिन साइटोकाइनिन है जो कि पादप हार्मोन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसे सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, सिनेप्स। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो यह सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या पूछा गया, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होता है, और मानव के पूछा जाए तो मानव में 4 होता है, इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा, मानव में 4 और मछली के है तो 2। अगला 35 नंबर क्वेश्चन, पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाता है, तो यह श्वसन द्वारा ही छुटकारा पाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला 36 नंबर क्वेश्चन, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। रंध्रों के खुलना और बंद होना की बात करें तो यह प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, तो यह हर स्वपोषी पौधों पर आश्रित रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी 37 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, तो हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की बात करें तो यह एक वसा है, उसके बाद ऑक्सीन पूछे तो ऑक्सीन एक हार्मोन है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है? तो अग्नाशय ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, नहीं होता है? तो IR² इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो टंगस्टन का, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो वस्तु के बराबर है तो समतल दर्पण होगा, यदि वस्तु से छोटा की बात करें तो उत्तल दर्पण, और वस्तु से बड़ा की बात करें तो अवतल दर्पण। आगे देखिए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है?
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है। प्रोटॉन की बात किया गया तो हाँ यही करेक्ट है। अगला 7 नंबर, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तांबे की एक तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो यह जैसे ही देखिए परिवर्तन पूछा, जैसे ही दूसरी घूर्णी गति करेगा तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो यही इसका करेक्ट है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो जनित्र करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, लघुपतन के समय, अतिभारण के समय अभी बताए थे तो बहुत कम हो जाता है, और लघुपतन के समय पूछा है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो उसका संवेग का गुण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, इसके बात करेंगे तो यह इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर अपन आर डैश का अनुपात क्या होगा। देखिए आर और आर डैश का अनुपात पूछा है, तो आर आ जाएगा, इसका मान तो 25 आ जाएगा, तो उसके बाद आर डैश 1 होगा, तो यहाँ पे डी करेक्ट है 25। इसे आप सभी सॉल्व कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस भाग पे बनता है, तो रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो एक शब्द आपको याद रखना है, अनील। जो अम्ल है यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो लाल को नीला करेगा वह क्षार होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक। इसमें 7 से अधिक कौन है, तो 10 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी छोड़ दीजिए। यहाँ से चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक के बाद 18 नंबर क्वेश्चन से, हीरा निम्नांकित में किसका अपरूप है। हीरा की बात करें तो यह कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किसकी आघात वर्ध्यता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक की बात करें तो सोना का होता है, सोना, और उसके बाद चांदी का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चांदी सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है। ये तन्य पूछा गया ना, तो यह सोना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जल से अभिक्रिया नहीं करती है। जल से अभिक्रिया नहीं करती है, टीन, कॉपर, सिल्वर या इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट ये सभी लोहा का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, आप सभी जल्द से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन छोड़िए, एल्कीन का सूत्र पूछा गया तो CnH2n, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यह ईस्ट में होता है, और पराग कोश में पाया जाता है, तो परागकण। यहाँ पर ईस्ट करेक्ट है और परागकण। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, समजात अंगों का उदाहरण पूछा गया है। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता मिलती है। तो चिंपैंजी से सबसे अधिक समानता मिलती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक और बात, यदि आप 2011 से लेकर के और 2021 तक का क्वेश्चन बैंक एक ही वीडियो में उसका ऑब्जेक्टिव कराया गया है, यदि आप उसे नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा, बहुत सारे उसमें से भी ऑब्जेक्टिव है जो कि रिपीट किया जाएगा।
तो आप सभी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ किसमें है? घास, पुष्प तथा चमड़ा नहीं होगा। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक ये भी नहीं होगा। फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस। नेक्स्ट है केक, लकड़ी एवं घास। यहाँ पर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, फलों के छिलके, केक एवं नींबू के रस। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का पूछा गया तो देखिए घास, बकरी तथा मानव। इसका करेक्ट है, घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, प्लेनेरिया की आंखें होती हैं। प्लेनेरिया की आंखें की बात करें तो इसकी आंखें बहुत साधारण होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी? तो ऑक्सीजन गैस नहीं था। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के, तो यह भौतिक कारक है। कैसी कारक है? तो भौतिक कारक है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। क्वेश्चन एक बार और आया था शुरू में ही, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं, तो यह हरे स्वपोषी पौधों पर। और नेक्स्ट है, पौधों अतिरिक्त जल से छुटकारा पाता है, तो श्वसन द्वारा, ये भी बता दिए हैं। और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 41 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट एमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए है धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव और ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। एमीटर से किसे मापा जाता है? जल्द से आप सही लाइव चैट में आंसर बताइएगा, किसे मापा जाता है? तो धारा को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 41 का, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन देखेगा, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। क्वेश्चन क्या कहा गया कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, तो विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलेगा? तो विद्युत मोटर। कौन बदलेगा? तो विद्युत मोटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन देखेगा, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? प्लाज्मोडियम की बात किया गया, किस विधि द्वारा इसमें जनन होता है? चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा 43 का। क्या इसमें द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है, मुकुलन होता है या बीजाणु जनन होता है? क्या होता है? तो इसमें बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसमें क्या होता है? तो बहुखंडन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 43 का। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 44 का SW में आप सभी को मिला है, क्योंकि बहुत बार इसका ट्रिक भी बताएं कि इसे किस तरह से याद रखना है, तो आपको ट्रिक भी मालूम है तो वो भी लाइव चैट में बता दीजिएगा ट्रिक, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, पौधे में जनन अंग कहाँ होते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है तना में, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन बी है जड़ में, ऑप्शन सी पुष्प में और ऑप्शन डी फल में। पौधे में जनन अंग की बात करें तो कहाँ होता है? तो पुष्प में, मतलब कि फूल में होता है। किसमें? तो फूल में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोग होती किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने आनुवंशिकी के लिए प्रयोग किए थे, उसमें कौन सा पौधा उपयोग किए थे? नीम का, गुलाब का, मटर का या गुलदाउदी का? कौन सा पौधा यूज किए थे? तो ये तो सभी को मालूम है कौन सा पौधा, तो मटर का पौधा यूज किए थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? क्वेश्चन पूछा गया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए है एक दिशीय, ऑप्शन बी द्विदिशीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय और ऑप्शन डी किसी भी दिशा में नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, बहुदिशीय होता है, अनेक दिशाओं में हो जाता है।
हो जाएगा बहुदिशीय। क्या होगा तो बहुदिशीय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 47 का ऑप्शन सी। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए है वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है? चलिए जल्द से आप सभी आंसर बताइएगा लाइव चैट में। 48 का कहाँ पे? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 45 का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 48 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज किया जाता है? वो कौन सा दर्पण होता है जल्द से बता दीजिएगा। तो अवतल दर्पण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 49 का सभी का करेक्ट जवाब आ रहा है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे या अपवर्तन के नियम पूछे तो दोनों के 2 नियम ही है। कितना नियम है? तो 2 नियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 गुना 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी 3 गुना 10 के पावर 8 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्या होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? तो सभी को मालूम होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए 51 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो चलिए किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। बड़ा प्रतिबिंब की बात करें तो अवतल दर्पण में बनता है, छोटा पूछा जाए तो उत्तल दर्पण में। यहाँ 52 का ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। दंत विशेषज्ञ द्वारा दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों देखने के लिए करता है, वो कौन सा दर्पण होता है? जो दंत विशेषज्ञ द्वारा दर्पण का यूज किया जाता है मरीजों की दांतों को देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण, क्योंकि उनको बड़ा करके प्रतिबिंब देखना होता है। कैसा? तो उनको प्रतिबिंब को बड़ा करना होता है। तो कौन सा दर्पण वो लेंगे? तो अवतल दर्पण। 53 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। किस दर्पण में केवल आभासी मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब की बात किया गया तो देखिए ये समतल दर्पण में भी बनता है और उत्तल दर्पण में भी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 54 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। मोटर चालक के सामने साइड मिरर जो दर्पण लगा रहता है साइड मिरर के रूप में, वो कौन सा दर्पण होता है? तो वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण, क्योंकि उनके जो पीछे का प्रतिबिंब देखना रहता है पूरा साइज का प्रतिबिंब दिखना चाहिए, तो उत्तल दर्पण में उसे छोटा करके दिखाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 55 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ें, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखेगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी प्रधान अक्ष, और ऑप्शन डी गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, जो गोलीय दर्पण होगा उसके परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाते हैं? दर्पण का द्वारक कहलाता है। आप सभी पढ़े होंगे इस तरह से, जो दर्पण का द्वारक होता है प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है वो? तो दर्पण का द्वारक। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी विद्युत तरंग का, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग का, और ऑप्शन डी पराश्रव्य तरंग का। प्रकाश तरंग की बात किया गया तो कैसा तरंग है यह? प्रकाश तरंग बताइएगा 57 नंबर क्वेश्चन का आप सभी आंसर। तो यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 57 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछा गया है तो
क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू जो फोकस होगा यह त्रिज्या के कितना हो जाएगा, तो चलिए 58 का बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। फोकस का आधा होगा जो कि त्रिज्या होगा, दुगुना हो जाएगा यह फोकस, त्रिज्या के दुगुना फोकस होगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए, जल्द से दबा के लाइक और शेयर कीजिए और आंसर बताइएगा 59 का। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो समतल दर्पण में आभासी तथा बड़ा बनेगा, ऑप्शन डी। बराबर, सॉरी बड़ा नहीं, बड़ा की बात करें तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण रहता है, तो उसमें अवतल दर्पण रहता है, ध्यान रखिएगा। 60 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 60 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा दर्पण होता है, तो ये भी अवतल दर्पण ही रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह पूछा जाए तो अवतल दर्पण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, और आभासी और उल्टा। देखिए प्रतिबिंब का आवर्धन यह ऋणात्मक है तो वह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो वह वास्तविक तो होगा ही, और ऋणात्मक है तो उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, तो वास्तविक और उल्टा। 62 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण है। देखिए किसी दर्पण के सामने चाहे आप जितनी दूरी पर खड़े हो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो सीधा ही बनता है। तो सीधा बनता है तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। कौन सा दर्पण होगा, तो समतल नहीं तो उत्तल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना वो कैसा है, तो आभासी है, सीधा है और बीम से बड़ा है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, देखिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आभासी भी है, सीधा भी है और बीम से बड़ा भी है। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच इसकी जो वस्तु का स्थिति होना चाहिए वह दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी 64 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। फिर क्या तो कह दिया कि ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यह, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो आवर्धन ऋणात्मक तो काल्पनिक और सीधा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी समतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण से और ऑप्शन डी सभी दर्पण से। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तो यह जब बनेगा तो अवतल दर्पण से ही बनेगा। 66 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दे दिया है 32 सेंटीमीटर और फोकस दूरी पूछना है। तो वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होता है, तो आधा होता है। 32 सेंटीमीटर है, कौन सी दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है तो यह प्लस में हो जाएगा और आधा कर दीजिएगा तो 16, 32 सेंटीमीटर का आधा कीजिएगा तो 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 67 का। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, क्या होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। पढ़े होंगे कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 69 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों
और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा, तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, संयुग्मी फोकस केवल संभव है। संयुग्मी फोकस की बात करें तो केवल के यह अवतल दर्पण में ही होगा। संयुग्मी फोकस तो अवतल दर्पण में ही होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन देखेगा, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ऑप्शन सी ध्रुव और फोकस के बीच। और ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। तो ये जब बनेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। ऑप्शन ए है फोकस, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो वह ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर होता है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर की बात करें तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होता है वो अनंत होता है। क्या हो जाएगा, तो अनंत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने में पूछे या दाढ़ी बनाने में पूछे तो वह अवतल दर्पण ही होगा। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण भी वो होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, आवर्धन एम तो ये हो जाता है समतल दर्पण में 1 के बराबर हो जाता है, एम इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को फोकसांतर, ध्रुव, आवर्धन या वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो इसे आवर्धन बोला जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यह अवतल दर्पण होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अग्रदीपों में दिया गया है, तो अग्रदीपों की बात करें तो अवतल दर्पण, और साइड मिरर के रूप में पूछे तो उसमें उत्तल दर्पण लगेगा। बहुत से स्टूडेंट्स उत्तल दर्पण ही लगा देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अग्रदीपों में पूछा गया है तो अवतल दर्पण होगा। क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, दर्पणों के प्रयोगों यहाँ पे देखिएगा, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। जब दर्पण का यूज कीजिएगा तो सभी दूरी है वह दर्पण के ध्रुव से मापा जाएगा। कहाँ से मापा जाएगा, तो दर्पण के ध्रुव से। 78 का ऑप्शन एक बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़े 79 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र विस्तृत होता है। क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र है वह विस्तृत होता है, तो कौन सा क्षेत्र होता है। विस्तृत मतलब कि बहुत सारे क्षेत्र, ज़्यादा क्षेत्र को और कम ही जगह में बता देता है। तो कौन सा दर्पण होगा, गोलीय दर्पण के प्रकार में जब आइएगा तो विस्तृत मतलब कि बहुत सारे, यह बड़ा क्षेत्र है और इसको छोटा करके और यहाँ पे छोटे चीज़ में ही पूरे प्रतिबिंब को बता देता है। तो कौन सा दर्पण बताएगा, तो उत्तल दर्पण, जैसे कि साइड मिरर के रूप में लगा रहता है, पीछे के चीज़ों को और छोटा करके पूरा बताता है। तो दर्पण की बात करें तो यहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। दर्पण की मध्य बिंदु का बात किया है तो जो मध्य बिंदु होता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।